ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 1.1 से। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो सेट है इसमें वो लिख लेता हूँ, R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides। ये है बच्चों रिलेशन, ठीक है। इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है इसमें, ठीक है। देखिए कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस जब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो P1 P2 है, तो देखो इसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बनती है। ये बच्चों देखो P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, जो यहाँ संख्या होती है उसको यहाँ रख के देखते हैं, तो ये बन जाता है P1, P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें ये देखना है कि P1, P1 ये रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन बिलोंग करेगी रिलेशन से तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अब देखते हैं, देखिए ये है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और इसके पीछे लिख देंगे हम बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए ये रिलेशन से ही तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब हम P2 की जगह P1 करेंगे, यानी इसकी जगह ये करेंगे, तो P1, P1 ये कंडीशन चेक करेंगे। P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 मतलब कोई भी पॉलीगन है P1 और उसमें P1 के ही बराबर यानी अपने आप के बराबर ही साइड्स हैं, तो ये तो बच्चों बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि सेम नंबर, अगर ये रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड्स से है, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स बनती हैं तो बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसमें तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही बनेंगी, बिकॉज P1 always have the same number of sides to itself। बच्चों कोई भी पॉलीगन है उसमें अपने आप के स्वयं के इक्वल साइड तो ऑलवेज रहेंगी, ठीक है। तो देखो हम कह सकते हैं P1, P2 belongs to relation implies that P1, P1 belongs to relation। देखो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब P1, P2। अब हमने क्या है यहाँ पे P1 एंड P1, तो P1 P1 हो गया ना, तो ये भी बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, वो सिमेट्रिक के लिए बच्चों, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। रिलेशन है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये तो है रिलेशन, मैंने ये लिख लिया, ठीक है।
अब आपको ये बताता हूँ कि सिमेट्री की कंडीशन क्या बनेगी इसके हिसाब से। देखिए ये P1 कॉमा P2 है ना, देखिए P1 P2 belongs to relation implies that P2 कॉमा P1 belongs to relation। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए अपोजिट करके देखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये बन जाता है P2 P1। तो हमें ये देखना है कि P2 P1 रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। देखो ये तो गिवन में ये तो कर ही रहा है, मेनली ये देखना है कि P2 P1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ये बिलोंग करता है तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। अब देखते हैं, देखो P1 P2 का मतलब तो ये हो गया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम अपोजिट करेंगे, P1 की जगह P2, P2 की जगह P1, तो यहाँ लिखेंगे P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो बच्चों, समझने वाली बात है, इसमें लिखा हुआ P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी पॉलीगन फर्स्ट और पॉलीगन 2 में दोनों में साइड्स की संख्या सेम है। अब हम कहने लगे P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन 2 और पॉलीगन फर्स्ट में साइड्स की संख्या सेम है। तो बच्चों बात तो वही की वही रही ना, यहाँ P1 को पहले बोल दिया, P2 को बाद में, साइड तो दोनों में सेम है ना। ऐसे यहाँ P2 को पहले बोल दिया, P1 को बाद में, साइड तो दोनों सेम हैं तो दोनों P1 P2 ही। देखो P1 P2 P1 P2, तो यानी यही बात हमने यहाँ देखी, ठीक है। तो यहाँ यही सेम बात देखने को मिल रही है, इसका मतलब फिर तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा क्या नहीं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हम लिख सकते हैं अब P1 P2 belongs to relation implies that P2 P1 belongs to relation। P1 एंड P2 के हिसाब से P1 P2 बन गया, P2 एंड P1 के हिसाब से P2 P1 बन गया, तो बिलोंग्स कर गया ये, है ना। देखो इसी को तो देखना था, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द रिलेशन इज सीमेट्रिक। इसका मतलब रिलेशन सीमेट्रिक है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन इसके हिसाब से क्या बनेगी, देखो P1 P2 ये बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और P2 P3 ये बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये बात ज़रूरी हो जाती है कि P1 P3 ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर P1 P2 रिलेशन से बिलोंग करता है और P2 P3 रिलेशन से बिलोंग करता है, तो P1 और P3 ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ये देखना है हमें, ठीक है। तो अब देखो देखते हैं, देखो रिलेशन है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ लिख देते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही, रिलेशन में ही तो दे रखा है ये। तो देखिए अब लिखेंगे P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, बिलोंग करेगा R से। देखो P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं, तो हमें P2 के साथ P3 लेना पड़ेगा, तभी तो P1 और P3 को चेक करेंगे। अब देखिए P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखते हैं P1 और P3 में साइड्स की संख्या सेम है या नहीं। देखो एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है। देखो बच्चों अभी समझाते हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है। देखो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 और P2 में
दोनों में साइड्स की संख्या इक्वल है। अब देखिए P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 में और P3 में सेकंड पॉलीगन और थर्ड पॉलीगन इनमें साइड्स की संख्या सेम है। तो अब P1 एंड P3 को देखेंगे। देखो P1 में किसके इक्वल साइड्स हैं, P2 के, और P3 में भी किसके इक्वल साइड्स हैं, P2 के। इसका मतलब P1 और P3 में भी साइड्स की संख्या सेम होगी, यानी P1 इक्वल टू हो जाएगा P3। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन से, P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब ये कंडीशन बिलोंग कर गई, यही तो देखनी थी, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अब लिख देंगे P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R, implies that P1, P3 belongs to R. Therefore, the relation is ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is an equivalence relation। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब बच्चों सेकंड कंडीशन में देखो क्या पूछा है इसने। ठीक है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। अब इसका सेट लिखना है। तो देखिए, द सेट ऑफ, ये कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, इन ए related to right triangle T with sides दे रखी हैं इसने 3, 4 and 5 इज मतलब, यानी सेकंड कंडीशन में द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विद साइड्स 3, 4, 5। तो इसका सेट क्या होगा, है ना, देखो द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स, ये हो गया बच्चों। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स विद 3 साइड्स, यानी the set of all polygons with 3 sides। ट्रायंगल है ना बच्चों ये, इसलिए। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।